आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे आश्रम पे श्री आस मोहम्मद जी, मेवात के बड़े ही मशहूर व्यक्तित्व हैं, वो पहुंचे हैं अपने डेलीगेशन के साथ। हमारी पीड़ा को सुन करके, हमारे साथ हुए अन्याय को सुन करके, हमारे लोगों के साथ जो हमें मानसिक पीड़ा और फिजिकल यातनाएं दी जा रही हैं, वो पहुंचे हैं। उनके दर्शन कराते हैं आपको। ये डेलीगेशन है, मेवात से आए हैं ये सभी। हमारी पीड़ा को सुन करके, हमारे बड़े अजीज हैं, पुराने हमारे ताल्लुक़ हैं, और हमारे यात्रा में जब हमने तिरंगा यात्रा करी थी तो खान साहब ने हमारा बड़ा सम्मान किया था। यात्रा के दौरान मेवात के जितने भी गांव पड़े थे, तब हमारा उनके द्वारा सम्मान कराया गया था। तो खान साहब कैसे दर्शन दिए, हमारी पीड़ा को सुन के आए हैं, क्या दिक्कत है? पता चला कि महाराज जी को लोग तकलीफ दे रहे हैं। जी जी जी, इसलिए हम महाराज जी से मिलने आज आ गए कि थोड़ा सा मुलाकात कर आएंगे और हालचाल पूछ कर क्या दिक्कत है उसके बारे में थोड़ा सा। तो खान साहब, ऐसा तो मेरे हिसाब से आपके धर्म में भी नहीं होता होगा कि किसी घर की लड़ाई में, बाप बेटे की लड़ाई में इतना सख्त फरमान सुना दिया जाए कुछ लोगों के द्वारा। जी। तो ऐसी तो मेरे हिसाब से पूरे भारत में कोई घटना आपने सुनी नहीं होगी। नहीं सुनी होगी, ये तो अजीब तरह की घटना। मतलब किसी को आप, मैं अपनी जायदाद पे रह रहा हूँ, ये मेरे नाम है सारी चीज, और मैं सनातन धर्म का संत हूँ। अब संत के लिए, और मेरी जन्मभूमि भी है जी, तो इस तरीके का फरमान सुना देना जी, ये तो आप शरिया कानून को भी, बिल्कुल, ये तो दुनिया की इंसानियत से बाहर की बात है। बाहर की बात है ना। बिल्कुल जी। तो मैं तो देखो पूरे देश के हर समाज के पास जाऊंगा, जी, जी, जी। और मुझे यहाँ तक धमकी दी गई पंचायत के अंदर कि धर्म में आपके लिए कोई जगह नहीं है, सनातन धर्म में। जी। और मुझे फक्र है कि मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ। जी, 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 और आपको भी अपने धर्म का फक्र है, सबको अपना अपना फक्र है। जी। लेकिन मुझे कुछ चंद लोगों के कहने से मेरे धर्म से निकाला जाए, तो ये अच्छी बात है क्या? महाराज जी, धर्म किसी के बाप का नहीं होता जी धर्म जो आप कार्य कर रहे हैं, इसका नाम धर्म है। जी दया का नाम धर्म है। जी लोगों के साथ अच्छा इंसाफ करना, ये इसका नाम धर्म है। जी और ये मकर फरेब और ये कुरीतियाँ, जी जिस तरह ये घटना लोगों ने की है, जी, इसको अधर्म कहते हैं। जी, आप तो सही धर्म का काम कर रहे हैं। जी, आपको क्या दिक्कत है? और आपके साथ देखिए महाराज जी, हमारा और आपका एक धर्म है जी, एक अलग दुनिया है हमारी। जी, हम सामाजिक आदमी हैं। जी, आपने भगवा कपड़े पहन रखे हैं, जी, मेरे पास सफेद हैं, बस फर्क इतना है। जी, जी, बाकी हम सामाजिक आदमी हैं। जी, हम जीव दया की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं। जी, और उसके लिए आपको कोई तकलीफ होगी तो ऐसा नहीं है, पूरे देश को बताएंगे जी, कि ये हमारे संत के साथ इस तरह की घटिया प्रवृत्ति के लोगों ने जो एक घृणित काम किया है, जी, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जी, और इनको उल्टे मुंह गिरना पड़ेगा। और महाराज जी, आप आराम से अपनी जिंदगी बिताते रहेंगे। बहुत बढ़िया खान साहब। खान साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये गलत मैसेज किया है आपके खिलाफ, इन्होंने जो किया है, मतलब गांव से निकाले देना, ये गलत है। और इस तरीके से। ये गलत है। मैं कोई धार्मिक, कोई सामूहिक स्थल पे नहीं बैठा हूँ ठीक बात। भाई, कोई गांव के मंदिर पे नहीं बैठा हूँ। मेरा पर्सनल आश्रम है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। आपकी जायदाद पे तो बेटे का, पोते का हक रहता है, जी जी जी। तो उसमें किसी और का दखल देना गलत है। ये जो मेरे पिताजी को बरगला करके और 10 महीने से किडनैप कर रखा है, और मेरे को ही उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है खान साहब। तो ये तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जी 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 इतना घटिया उन्होंने काम किया है और आपको खामखा ही एक बदनाम किया है। जी। वो लालची तत्व जो है, वो उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। जी जी जी। और बजाय उसके उल्टा जो है आपको बदनाम करना। जी। तो आप
ऐसे नहीं होता चांद की तरफ धूल उछाटे कोई, चांद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी। ये तो लोग हैं, और जब से दुनिया बसी है, जब तक दुनिया रहेगी, इस तरह के लोग भी रहेंगे और अच्छे लोग भी रहेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छे लोग अपना काम करते रहेंगे और घटिया लोग घटिया बातों को करते रहेंगे। देखिए, ये हमने बांट रखा है, इनके अंदर इंसानियत बसी हुई है, दर्द हुआ, और मेरे अपने जानकार, अपने परिवार वाले, अपने रिश्तेदार ही मेरे साथ दगा कर रहे हैं। मेरे अपने जिनके बीच में मैं रह रहा हूँ, वो लोग इस तरीके का फरमान मुझे सुना रहे हैं। मैं इन युवाओं को, देश के युवाओं को अपील करना चाहूँगा कि आज मेरे साथ इन लोगों ने ऐसी हरकत की है, कल आपकी बारी हो सकती है। और खान साहब ने बहुत बढ़िया बात कही, धर्म किसी के बाप का नहीं है, हम पैदा हुए हैं अपने धर्म में। और अगर आपकी भी ये मानसिकता है कि मुझे अपना धर्म छोड़ देना चाहिए, तो फिर मेरे पास चॉइस है, मैं किसी दूसरे धर्म में जाके शरण लूँगा, क्योंकि ये सदा से रहा है। किसी राजा को अगर अपना देश छोड़ के जाना पड़ता तो वो किसी दूसरे राजा की शरण में जाता है, तो जाऊँगा मैं भी। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं सभी युवाओं से एक बात कहना चाहता हूँ। आप दिन भर रील देखते हो, दिन भर कमेंट देखते हो, दिन भर दूसरे की नेगेटिव कमेंट करते हो, पॉजिटिव करते हो। मेरे लिए क्या, मेरे गांव के युवाओं का खून सूख गया है क्या? आप निकल करके बाहर नहीं आ सकते? अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दे समाज, लेकिन अगर ये समाज के 5-4 आदमी ही ठेकेदार हैं इस गांव के, इस धर्म के, तो ये देख लीजिए आपके लिए भी खतरे की घंटी है। हम तो बाबा जी हैं, यहाँ ना बाजी तो कहीं और बाज जाएगी हमारी। हम तो झोला उठाएंगे, किसी नीम के नीचे जाके बैठ जाएंगे। और जब हमारे धर्म वालों को हम पसंद नहीं है, तो दूसरे धर्मों के दरवाजे भी खुले हैं। ऐसे धर्म में जाएंगे जहाँ पर हमारा मान सम्मान हो, जहाँ हमारे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार ना हो, क्योंकि हम सामाजिक काम करते हैं। और सामाजिक काम हम किसी जाति धर्म को देख के नहीं करते, जो उसके ज़रूरतमंद है उसके लिए हमसे जितना बन पाता है। हम संकीर्ण विचारधारा और धारणाओं में नहीं बंधे हुए। हमारा इंसानियत के नाते सभी से प्रेम करना हमारा धर्म है। ये कोई धर्म थोड़ी है कि तुम किसी घर की लड़ाई में, बाप बेटे की लड़ाई में और ऐसा फरमान सुना दो। किसने अधिकार दे दिया? सुप्रीम कोर्ट से क्या आपको परमिशन है? क्या आपका धर्म आपको इजाज़त देता है? क्या हमारा संविधान आपको इजाज़त देता है? और ये सब लोग जो चुप हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, ये जो घटना हुई है ये छोटी घटना नहीं है। किसी आदमी के जो अपने रास्ते जाता है, अपने रास्ते आता है, उसके साथ में इतना बड़ा षड्यंत्र कर देना, उसके खिलाफ उसकी जो छवि थी उसको धूमिल कर देना। अब क्या जानते हैं, पूरे देश से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, पूरे देश में मेरी पहचान है, पूरे देश में मैंने अच्छे काम करे हैं, और आज मुझे मुंह छुपाना पड़ रहा है कुछ चंद घटिया लोगों की मानसिकता की वजह से। लेकिन नहीं, हम उनमें से नहीं है जो आत्महत्या कर लेते हैं। हम आत्महत्या नहीं करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, और वहाँ तक लड़ेंगे, दुनिया के छोर तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। और हम वो व्यक्ति नहीं है जो लड़ाई को बीच में छोड़ दें, लेकिन हमारी लड़ाई लड़ने के तरीके अलग हैं। हम मूर्खता की तरीके से लड़ाई नहीं लड़ते, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। हम कानून और समाज का सम्मान करते हैं। पूरे दुनिया में कानून है, पूरी दुनिया में समाज है। तो क्या पनहेड़ा गांव में ही समाज है क्या? ये 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, यही समाज है क्या? किसी को भी फरमान सुना देंगे? कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि जग जाओ। ऐसा होता रहा है महापुरुषों के साथ, ऐसा होता रहा है, हर धर्म में होता रहा है। लेकिन इतनी घिनौनी हम इन पे, दूसरे धर्म वाले लोगों पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये ऐसा करते हैं, हमारे साथ ऐसा करते हैं। अरे मेरे गांव में तो एक भी नहीं है दूसरे धर्म का आदमी, मेरे ही लोग। संत का पैमाना क्या है आप सोचें।
सोच है। ये कपड़े पहनो, ये अपना जो हमारे संत समाज के हिसाब से पिंडदान होता है, पिंडदान करके ये बाबा जी बनो, बन के दिखाओ। नहीं, खुद कुछ करना नहीं, और दूसरा अगर कोई समाज के लिए काम करता है, किसी की वर्चस्व बढ़ता है, तो ये हालात। तो भैया मैं तो आप सबसे अपील कर रहा हूं, युवाओं से, हर धर्म के युवाओं से, हर धर्म के युवाओं से, कि ये इंसानियत पर प्रहार है। मेरे से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे जैसे लोग, हजारों लोग रोज मर जाते हैं। 7-8 हजार लोग बेचारे जगते तो हैं, लेकिन सोते सोते 7-8 हजार भारत में से कम सोते हैं, मर जाते हैं रोजाना 7-8 हजार, और वो मेरे जैसे ही, आपके जैसे ही होते हैं। घर से निकलते हैं काम करने को, रास्ते में वापस ही नहीं लौट पाते। तो मेरे से कोई दुनिया सुनी नहीं होगी, लेकिन हाँ, ये क्रांति है जो ये आपके लिए छोड़ के जाऊंगा मैं। जिंदा आप भी नहीं रहोगे सदा। और महान जो पुरुष होते हैं ना, जो योद्धा होते हैं, वो युद्ध में मारे जाते हैं। वो चुल्ली में भीतर चूहेन की तरह ना, बिल में ही घुस के वहीं मर जाते हैं डर के मारे। लेकिन हम तो लड़ाई लड़ेंगे इंसानियत की, न्याय की। मेरे साथ में इतनी घृणित जो घटना कर रही है, मेरे पिताजी को आधार बना करके, तो भाई मैं आप सबसे अपील करता हूं, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। मैं आपका अपना हूं, मुझे मजबूर ना करें। मेरे पास कई धर्मों के लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, और मैं तो आपको कह रहा हूं कि मुझे सपोर्ट करो, और इन अन्यायियों को, जिन्होंने मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करी है, इनको इनके अंजाम तक पहुंचाओ। मैं समाज से अपील कर रहा हूं। कानून तो अपना काम कर देगा, जिस दिन मेरा मन करेगा उस दिन कानून से करवा दूंगा। जो कानून में मेरे राइट्स हैं, मैं भी इसी देश का वासी हूं, संविधान का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कानूनी सजा। सामाजिक मुझे सजा दी गई है, कानून ने मुझे सजा नहीं दी, मुझे समाज ने सजा दी है गांव से निकालने की, समाज से बाहर करने की। तो मैं चाहता हूं इन लोगों को भी, इनको सजा मिलनी चाहिए। और मैं अगर दोषी पाया जाता हूं, बहुत जल्द हम महापंचायत बुलाएंगे, मेवात को भी बुलाएंगे, बौद्धों को भी बुलाएंगे, क्रिश्चियनों को भी बुलाएंगे, सबका आह्वान करेंगे, सभी को पंचायत में बुलाया जाएगा। कल मेरे बिजी शेड्यूल थे, इसलिए महापंचायत को स्थगित कर दिया गया था। आगे तारीख हम तैयार कर रहे हैं, और देखेंगे सभी धर्मों के 5 पंचों को बिठा करके उनके सामने हम अपनी पीड़ा रखेंगे। अब केवल एक धर्म की बात नहीं रही, सभी धर्मों को इसमें शामिल किया जाएगा, और ये ऐसी पंचायत होगी जो भारत के अंदर इस तरीके की पीड़ा को लेकर के कोई पंचायत नहीं हुई। बहुत से लोग ये कह रहे हैं हमें तो पहले ही पता था पंचायत होगी नहीं, फलाना ढिमका। अरे मैं पंचायत करूंगा ना, और मैंने वो डेट दी थी और मैंने वो स्थगित करी, मेरी अपनी योजना है, लेकिन पंचायत जरूर होगी। और उस पंचायत में दूध का दूध और पानी का पानी, बड़े बड़े राजनीतिक दल उसमें शामिल होंगे, सारे धर्म शामिल होंगे। ऐसे नहीं अब कुलिया में गुरना फूटेगा। जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, करते रहो। देखिए, आपकी अपनी इच्छा है, मेरी अपनी इच्छा है। चलिए, खैर बहुत बढ़िया रहा, और खान साहब का हम सम्मान भी करेंगे, स्वागत भी है इनका सभी का। इनको शॉल उड़ा करके सम्मान करेंगे हम अभी। और आप भी आइए, आपका भी हम सम्मान करेंगे। आपको भी, आप हिम्मत करिए, आइए, डर किससे रहे हो, आइए। मेरे आश्रम के दरवाजे खुले हैं सबके लिए। मेरे गांव के लोगों से भी अपील करूंगा कि जो मुझे गांव से नहीं जाने देना चाहते वो आए मेरे पास, मुझे बताएं, कोई पीड़ा है तो उसे बताएं। मैं गलत हूं तो मुझे ठप्पा मार के जाएं कि महाराज जी जाइए आप गांव छोड़ करके, गांव में आपने बुरा हाल कर रखा है। तो मेरी यही आप सबसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे पास आएँ आश्रम में, डरें नहीं। ये लोग जो डराने वाले लोग हैं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जब मेरे जैसे आदमी को इन पे कुछ ना बिगड़े हो, पूरे का पूरा जत्था, और अकेला था मैं उस पंचायत में। मेरे आपने वो वीडियो जो इन्होंने डाले थे, वो जो समाचार पत्र वाला था, वो भी देखा था। तो डरने की ज़रूरत नहीं होती। ये
मतलब अपने हक की लड़ाई के लिए, और ये हमें संविधान इजाज़त देता है अपने हक की लड़ाई लड़ने की। ये कोई बपोती नहीं है किसी की। न्याय लेना किसी के बाप की जागीर नहीं है, हमारा अपना अधिकार है जो हमें इस संविधान ने, इस देश ने दिया है। तो खैर चलिए, आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।